हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का ख्याल रख ही रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस छोटे से प्यारे से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। आज कि इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं, आपको पढ़ाने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल मॉलिक्यूल में नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो आप समझ गए होंगे कि अगर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन नंबर है और आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, अगर आप 12th क्लास के किसी भी बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए कितना महत्व रखता है। तो आइए शुरुआत करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो दौड़ के जाइए कहाँ पे, वही जहाँ आपने कलम कॉपी रखा है और शामिल हो जाइए हमारे इस कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के क्लास में और आनंद लीजिए केमिस्ट्री पढ़ने का, ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने का। तो स्टूडेंट शुरू करता हूँ। हाँ, एक बात आपको बता दें, बरसों का अनुभव आपको इस 10 मिनट की वीडियो में मैं डालने वाला हूँ। देखिए कि कैसे धड़ाधड़ आपसे ऑक्सीडेशन नंबर बनता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होगी और मुझे यकीन है कि आप याद रखेंगे। और एक बात और बता दें, बगल में शादी है तो कुछ गाना वाना बज रहा है, नाच गान हो रहा है, तो आप उसका आनंद लेते हुए, वो भी आपको हो सकता है कि कुछ गाना भी सुनाई दे, उसका आनंद लेते हुए और पढ़ाई करते हैं। आइए मज़े लेते हैं इस समस्या से। जैसे देखिए, याद रखना होगा NH3 CO कार्बन मोनोऑक्साइड H2O। ये देखिए, इसका नाम तो आप जानते ही हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बताया था। NH2 इथेन 1,2 डाई एमीन है दोस्त, जिसको संकेत के रूप में हम लोग EN कहते हैं। इस तरह से और भी कोई कंपाउंड अगर मिल जाए कहीं पर, एक्चुअली सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ना दोस्त लिगेंड कहलाते हैं, आपको याद होना चाहिए। ये सब के सब लिगेंड है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर चूंकि कंपाउंड है 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई कंपाउंड मिल जाए, न केवल ये फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं और इसीलिए मैंने इसको लिख दिया। ये मैंने क्या कहा, मैं अपना अनुभव लिख रहा हूँ एक्चुअली। तो इसके अलावा अगर कोई भी कंपाउंड मिल जाए तो समझ लीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर है 0। तो आइए आपको बनाते हैं हीरो और इसके लिए जानना होगा कुछ और बातें। तो यहाँ देखिए, इसके अलावा ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, CN है, OH माइनस है, सॉरी OH है, OH माइनस रहता है। ये अगर ये कहीं मिल जाए आपको, NO2 है, तो समझ लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। हाँ, फिर से एक बार कहेंगे, इसका ये मतलब मत निकालिएगा कि केवल इतना ही भर का -1 है। ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड होने वाले लिगेंड हैं, अतः इसको मैंने लिख दिया, इतना से आपका काम चलेगा। कुछ और लिखता हूँ, जैसे देखिए SO4 है, SO4 हो गया, C2O4 है, इसको याद रखिएगा दोस्त, ये ऑक्जेलेट आयन होता है, इस तरह से रहता है ये, और इसी को OX सिंबल के रूप में लिखा जाता है। CO3 है, अगर ये कहीं मिल जाते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2। इसके अलावा ये सोडियम है, पोटेशियम है, और भी अगर कुछ मिल जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल जो कि जिसकी वैलेंसी 1 होती है, तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा कितना, +1। कल्पना करिए कि आपको इतनी सी बात पता चल गई, ये याद है, मान लीजिए एक पल के लिए, और याद हो ही गया आपको। तो कैसे निकालेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टूडेंट्स जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होते हैं, उसी का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने के लिए आपसे कहा जाएगा। और वो चूंकि मेटल हैं तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर तो आप जानते हैं पॉजिटिव होता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि अगर कोई कंपाउंड दिया गया, जैसे NiCO4, जरा ध्यान दीजिएगा इस तरह से। अब इसके ना नाम की चर्चा करेंगे, ना इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की चर्चा करेंगे, हम लोग केवल और केवल इसके ऑक्सीडेशन नंबर की चर्चा करेंगे। और आपसे कहा गया कि Ni का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो दोस्त याद रखना है कि Ni जिसका निकाला उसको हम लोग X मानेंगे। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह देंगे, ये 4 हो गया, 4 × 0, और ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर 0 देखते। अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पर उतना ही बार प्लस दे देते, माइनस लिखा रहता है, जितना भी माइनस लिखा रहता है वो यहाँ पर लिख देते, और इस तरह से x = 0। इसका मतलब NiCO4 में Ni का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। आइए नेक्स्ट एग्जांपल।
ये देखिए, ये लिखा हुआ है FeCN होल 6 की पावर लिखा है 4 माइनस। स्टूडेंट्स जरा ध्यान देंगे, हमको निकालना है इसका आयरन का, तो उसको हम x मान लेंगे। एक CN का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ मैंने लिख दिया। मैंने क्या कहा, मैं अपना अनुभव लिख रहा हूँ वहाँ पे। ये कितना -1 तो कितना है 6 है, तो 1 × 6 सीधे लिख देता हूँ। 6 = 0 नहीं देंगे, यहाँ पर लिखा है -4 तो यहाँ -4 देंगे, और इस तरह से कितना हो गया +2। इसका मतलब कि FeCN6 ऊपर जो 4 माइनस है, इसमें Fe का आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, तो +2 हो गया। अब आइए, अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल, मैं NCERT का बुक ले रहा हूँ और यहाँ से कुछ एग्जाम्पल लिख करके आपको समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए, जैसे ये CO है, H2O है, फिर आगे लिखा हुआ CN, फिर लिखा है EN होल 2, और ऊपर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस मतलब 2+ लिखा हुआ है। अब हमको इसमें से कहा गया कि आप कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें, तो कैसे निकालेंगे? सीखिए, समझिए और सीखने का आनंद लीजिए। जहां आपको परेशानी होगी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये दिक्कत हो रही है, ये परेशानी हो रही है। मुझे यकीन है कि कहीं दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, उसके बावजूद होती है, तो इसको x मानिए। दोस्त, ये H2O है और H2O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। यहाँ प्लस का चिन्ह दीजिए और 0। H2O में देखते हैं और कुछ तो नहीं ना लिखा हुआ था, मतलब चलिए ठीक है। CN का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कितना है, -1, तो ठीक है -1 लिख देंगे। इसमें हम लोग का क्या जाता है, ये -1 हो गया। और EN, अब देखिए EN का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, और 2 × 0 तो ही कितना हो गया, तो फिर तो 0 × 2, और बराबर में क्या दें, ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, +2 मतलब 2 लिख देते हैं, +2 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये सब मिला, ये तो 0 हो गया, -1 उधर जाकर x = हो गया +3, इस तरह से +2 है। तो इस कंपाउंड में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +3 हो गया। मैं दूसरा एग्जांपल लेने जा रहा हूं, लिखा हुआ है CrNH3 होल 3 Cl3, और कहा गया कि आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो दोस्त एकदम रिलैक्स रहिए, एक NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो जैसे 3 क्या 30 भी हो तो क्या हो गया 0, ये हो गया 0। और एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए वहाँ लिखा हुआ -1, तो 3 है ना, तो कितना होगा 3, ऊपर कुछ है प्लस माइनस नहीं ना, तो आप लिख देंगे ऊपर में 0, और इस तरह से हो गया ये +3। मुझे यकीन है कि आप समझ रहे होंगे, इसे नोट करें, कुछ और एग्जाम्पल बता रहा हूं। आइए स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, एकदम से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन दिया हुआ है CO C2O4 होल थ्राइस, स्क्वायर ब्रैकेट है और इसके ऊपर लिखा हुआ 3-। ठीक है, कितना भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको रूल आना चाहिए। देखिए इसके लिए लिखेंगे x, और आप जान चुके हैं ऑक्सीडेट है, इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, देख रहे हैं ना। तो देखिए एक के लिए तो रहता है, ये तो 2 लिखते थे -2, लेकिन यहाँ पर तो 3 लिखा हुआ, तो 3 दूनी की कितना हो गया 6, और इक्वल टू में कितना देते हैं 3-, और इस तरह से हो गया कितना -3 + 6 = +3, x = कितना सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। आपको मैं बता दूं दोस्त कि आप इसको जरा ट्राई करिए और मुझे बताइए कि कितना आपको आंसर आया। C2O4 यहाँ पर आपको कुछ पता चला? सेम ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट है, सेम टू सेम। देखिए ये पोटेशियम है, एक पोटेशियम का कितना हमने लिख दिया। मैंने क्या कहा, मैंने अपना अनुभव लिखा है। अगर केवल आप उतना भर याद कर लेना और देखिएगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए 3, एक पोटेशियम के लिए आपको कोबाल्ट का निकालना है x, और अभी तो आपने कहा कि इसके लिए कितना होता है -2, तो -2 × 6 हो गया। और आप देखिए इस बार 0 लिखेंगे क्योंकि कोई प्लस माइनस नहीं, x बराबर कितना हो गया +3 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, कोबाल्ट का ही है, 6 और ऊपर लिखा हुआ 3-।
अब देखिए दोस्त, ये हो गया X, एक फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए -1, इसलिए मैंने नहीं मिटाया ताकि आपको दिखा सके। 6 बराबर -। अब समझ रहे हैं कैसे लिख रहे हैं? एक फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। कितने फ्लोरीन है? 6, तो -6। और यहाँ पर जो कुछ भी रहेगा, जो चार्ज रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव, उसको लिख देंगे उसके वैल्यू को। अगर कुछ नहीं है माने 0 है तो कितना हो गया? एक बार फिर से हो गया x बराबर +3। अब आइए यहां पर देखते हैं, इस सवाल को बनाते हैं। लिखा हुआ है K4 MnCN6। स्टूडेंट्स आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो पोटेशियम हो गया, तो एक पोटेशियम का तो आप देख चुके हैं कितना होता है +1, तो कितना हो गया बोलिए 4। Mn का निकालना x, और एक Cn का तो हम लोग कितनी बार लिख चुके हैं, यहाँ पर देखिए -1 तो 6 है, तो कितना हो गया -6 और इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं दिया हुआ, तो x इक्वल टू कितना हुआ +2 हो गया। और इस तरह से इस कंपाउंड में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर जो हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ रहे होंगे। एक और बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ देखिए बहुत सारा है कंपाउंड Mn, मैं कुछ ऐसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें कुछ उलझने वाली चीज़ हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ जहाँ आप उलझ सकें। SO4 लिखा है, तो ठीक है। Mn का निकालना x, H2O का कितना हो जाएगा देखिए, H2O के लिए 0 होगा ना, तो 6 क्या हो 60 भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, 0 हो गया प्लस, और SO4 का कितना यहाँ पर लिख चुका हूँ मैंने पहले ही बोला कि आप याद रखिएगा ना, इतना बार काम निकल जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। तो स्टूडेंट्स आप इसे नोट करें। स्टूडेंट्स हमने आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं। जितना भी सेंट्रल एटम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया है। आप उसी अंडरलाइन किए हुए जो मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी क्वेश्चनों का जवाब देंगे, सही से जवाब देंगे, और फिर हमारी और आपकी भेंट होगी एक अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए अपना पढ़ाई का ख्याल करना है एनी हाउ। तो फिर से भेंट होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।